नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत ने सभी देशों से आतंकवाद और इसके लिए धन मुहैया कराने की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने का आह्वान किया। विश्व बाल दिवस आज, केंद्र ने कहा सरकार प्रत्येक बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए वचनबद्ध। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। और बाड़मेर जिले की मूली चौधरी ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशों से आह्वान किया है कि वे अपने हितों से ऊपर उठकर आतंकवाद और आतंकियों को धन आपूर्ति रोकने के लिए कारगर उपाय करें। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गृहमंत्री नई दिल्ली में आतंकियों को धन मुहैया कराने पर रोक लगाने संबंधी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद लोकतंत्र, मानवाधिकारों, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू करने की आवश्यकता है। हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ कोऑपरेशन की। सभी देशों को, सभी संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से इंटेलिजेंस साझा करने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का संकल्प लेना होगा। हमें टेररिज्म और टेररिस्ट गुटों के खिलाफ की इस लड़ाई को प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्चुअल में लड़ना होगा। सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सभी देशों के एक समान दृष्टिकोण और सुदृढ़ प्रयास पर बल दिया। देश में उचित दर की दुकानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त राजस्व धाराओं का पता लगाएंगे। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक में बताया कि केंद्र 2023-2024 तक सभी सरकारी कार्यक्रमों में पौष्टिकता संवर्धित चावल के वितरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार पौष्टिकता संवर्धित चावल की खरीद, आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। श्री चोपड़ा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रवासियों को अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के राज्यों के प्रयासों की सराहना की। सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। आज विश्व बाल दिवस है। इस अवसर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों की देखभाल के नियम लागू कर रहा है। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल और नियम बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों की संशोधित भूमिका को देखते हुए तैयार किए गए हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल और नियमों का लक्ष्य बाल कल्याण समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्वहन एक ही स्थान से करने में मदद पहुंचाना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रत्येक बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। बालकों के लैंगिक संरक्षण अधिनियम 2012 के 10 साल पूरे होने पर आज जयपुर की राजस्थान पुलिस अकादमी में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम राजस्थान विधिक न्याय सेवा, किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ की ओर से होगा। कार्यक्रम के तहत पीड़ित किशोरों के पुनर्वास, पीड़ित राशि, कानूनी सहायता और किशोर न्याय समिति की ओर से उठाए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा होगी। किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष जस्टिस विजय विश्नोई की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में किशोर न्याय समिति के सदस्य जस्टिस इंदरजीत सिंह, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भाग लेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से 6 दिन तक कोटा बूंदी के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री बिरला आज उम्मीद क्लब में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता मैराथन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे कोली महावर समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में जाएंगे। वे विजयवर्गीय स्थानीय सभा कोटा की ओर से आयोजित दीपावली स्नेह मिलन और वरिष्ठजन तथा प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। श्री बिरला अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के अन्नकूट महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र कल से ऑडिट सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के प्रधान महालेखा परीक्षक के सुब्रमण्यम ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मूल काम सरकार के काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके बारे में हितधारकों को जागरूक करने के मकसद से ये सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगी। इसके बाद 2 दिन की सेमिनार आयोजित की जाएगी। 2 दिवसीय सेमिनार में हमारे मुख्य स्टेक होल्डर्स है गवर्नमेंट, क्योंकि हम जितना भी पता लगा लें और जितने भी रिकमेंडेशन दे, जब तक सरकार उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी उसका मतलब नहीं रहेगा। उसी तरह लेजिस्लेचर हमारी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। सीएजी जो है लेजिस्लेटिव स्टेट का जो पीएसी है जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी कमेटी, उसका फ्रंट फिलोसफर एंड गाइड है। हम लोगों को असिस्ट करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को समझने में और सरकार की जवाबदेही लेने में। पंचायती राज एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे हम लोग डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को जमीनी स्तर पर पंचायत तक ले जाएं। नागौर जिले की लाडनू तहसील के गांव रोडू के सैनिक मुकेश कुमार ने कल ड्यूटी के दौरान अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि 56 राष्ट्रीय राइफल के सैनिक मुकेश कुमार कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र के माछिल में तैनात थे। वे अपने दल के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान ये टीम बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई, जिससे वहां 3 जवानों की मौत हो गई। इनमें मुकेश कुमार भी शामिल थे। मुकेश कुमार ने वर्ष 2018 में आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचेगी। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। 28 नवंबर तक चलने वाले समारोह में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के साथ आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह का विषय पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहेंगे। दुनिया भर में फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन फीफा विश्व कप का आज कतर की राजधानी दोहा में शुभारंभ होगा। समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से कतर की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। कतर के सभी 8 स्टेडियम में फुटबॉल के कुल 64 मैच खेले जाएंगे। बाड़मेर जिले के सोमेसरा गांव की रहने वाली मूली चौधरी ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इन खेलों में मूली ने 10 किलोमीटर दौड़ में भी पहला स्थान हासिल किया। मूली बायतू के राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने मूली की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए इसे जिले और राज्य के लिए गौरव का पल बताया। भरतपुर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से कल ग्रामीण हाट में ब्रज अंचल आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें ब्रज और राजस्थानी कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मथुरा की भारतीय सांस्कृतिक परिषद की ओर से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अटखेलियों का वर्णन नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने सभी देशों से आतंकवाद और इसके लिए धन मुहैया कराने की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने का आह्वान किया है। आज विश्व बाल दिवस है। केंद्र ने कहा है कि सरकार प्रत्येक बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। और बाड़मेर जिले की मूली चौधरी ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।